बहुत ही खूबसूरत शेर जो कि नाशुनीदा के ऊपर सबसे नुमाया दिखाई देता है। अक्स खुलता है तो आईने के पर खुलते हैं, अक्स खुलता है तो आईने के पर खुलते हैं, हम न खुलते हैं मगर दागे जिगर खुलते हैं। ये खूबसूरत शेर जो इनकी किताब का एक नुमाइंदा शेर है इनकी जानिब से, बहुत ही खूबसूरत से मानी रखता है। और इस पे बात करने के लिए अब हम अपनी जो महफिल है जो कि आज इजहार ख्याल के लिए यहाँ पे जमा हुई है, आज उनमें से जनाब हम फर्दन फर्दन सबको दावत ख्याल देंगे कि वो तशरीफ लाएं और अपने अल्फाज में मोहतरमा के काम पर और इनकी खूबसूरत किताब और इस खूबसूरत तख्लीक के ऊपर बात करें। तो जनाब सबसे पहले हमारे साथ जो आज खूबसूरत सी शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम है जनाब सबीहा सुंबुल साहिबा। सबीहा सुंबुल साहिबा तो बस मुस्कुराती हैं तो जनाब उसके बाद उनका तारुफ मुकम्मल हो जाता है, इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट है इनकी। नाम है जनाब इनका सबीहा सुंबुल, और आप 31 जुलाई को अलीगढ़ यूपी भारत में पैदा हुई। आपने मास्टर्स किया है जनाब उर्दू डिप्लोमा और जनाब इन्होंने एप्लाइड मास्टर्स उर्दू में और एप्लाइड आर्ट्स में, एप्लाइड आर्ट में इन्होंने जनाब उर्दू मास्टर डिप्लोमा किया है। इसके अलावा डिप्लोमा ब्यूटिशियन है इनका, दीगर उलूम में तालीम हासिल की, शर्फ तलम्मुज़ तंस निगार अर्शी अली गढ़ी से हासिल किया। तसनीफात में शेरी मजमुआ हर हर्फ किरण और मिलाद की किताब राह निजात फन अगर मुकम्मल हो, राह निजात फन अगर मुकम्मल हो शेरी मजमुआ है, शेरी मजमुआ नातिया जी, नातिया जी, शेरी मजमुआ हर्फ हर्फ किरण और मिलाद की किताब राह निजात फन अगर मुकम्मल हो, ये नज्म पर मबनी ज़ेरे तरतीब मजमुआ है इनका। और जनाब इसके अलावा बोलती हैं तस्वीरें, ये भी उनका मजमुआ कलाम है। एजाजात में इनके पास शुक्र संस्था समेती अलीगढ़ की जानिब से सीनियर शायरा का अवार्ड इनको मिल चुका है, और अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा खिताबात शान उर्दू आलमी तहरीर के उर्दू की जानिब से अंदलीब सुखन एजाज मिला है, और आजर एकेडमिक सोसाइटी की जानिब से 2023 में इन्हें एजाजात से नवाजा जा चुका है जनाब। तो बहुत प्यारी सी शख्सियत को दावत कलाम दे रही हूँ, तशरीफ लाइए जनाब सबीहा सुंबुल साहिबा और अपना इजहार ख्याल फरमाइए। पहले मेरा सबको सलाम अर्ज है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत शुक्रिया कराया जी, और बहुत बहुत मुबारकबाद मैं आपको देती हूँ आपके नाशुनीदा के लिए, और मैं उसकी भी देती हूँ मुबारकबाद जो अला तश्ती, मैं तो दोनों को लेके चल रही हूँ साथ। और मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ, मेरी थोड़ी सी गलती शायद है तारुफ देने में, कि हर फर्फ किरण तो मेरा शेरी मजमुआ है जो 2016 में हुआ, राह नजात मिलाद की किताब है, उसमें नस्र और नज्म दोनों है जी। और फन अगर मुकम्मल हो अभी मेरी ये 2024 में आई है, ये भी शेरी मजमुआ है। और जेर तरतीब जो है वो मैंने एक मिसरे के 2 टुकड़े कर दिए थे। फन अगर मुकम्मल हो, बोलती हैं तस्वीरें, तो बोलती हैं तस्वीरें मेरी नज्म की जो जेर दो हिस्से में आया। तो जी बस ये इतना सा तारुफ है। और मैं अंजुम आपा के लिए क्या कहूँ, इतनी बेहतरीन शायरा हैं, और मैं तो बहुत ज्यादा अच्छा मैं समझती हूँ, मुझे ना तो तकरीर करनी आती है, ना मुझे बहुत अच्छे कोई मज़ामीन लिखने आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है। मैंने कोई बड़ा चढ़ा के कोई बहुत बड़ा मजमून नहीं लिखा, लेकिन मैं जो मेरे दिल को लगता है और महसूस होता है वही मैं यहाँ कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद के बाद ये शेर मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ कि दामने दर्द में सिमटा तो जो सकूते दरिया। आपा के अशार में पढ़ रही हूँ कि दामने दर्द में सिमटा जो सकूते दरिया, चश्मे बेआब में पोशीदा रही अस्मत हिज। और ऐसे ही ये शेर है कि मैं जुस्तजू से करूं एक जहाने नौ पैदा, मैं जुस्तजू से करूं एक जहाने नौ पैदा, फिर उसको खूने जिगर से मैं लाला फाम करूं। इस लाला फाम का जवाब नहीं, लाला फाम जी, क्या बात जी। और आज बड़ी पुरमसरत घड़ी है,
कि हम अंजुमा उस्मान आपा जिनका ताल्लुक कराची पाकिस्तान से है, जबकि आपके वालिदैन लखनऊ से ताल्लुक रखते थे, और जाहिर है कि लखनऊ के भी असरात उनके अंदर मौजूद हैं, नजर आते हैं। तो उनका ये दूसरा शहरी मजमुआ है नाशुनीदा, और उससे जिसकी रूनुमाई के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और इससे पहले आपका एक ये और शहरी मजमुआ अलतश जो मंजर आम पर आकर पजीराई हासिल कर चुका है। तो यूं तो अंजुम आपा केमिस्ट्री में मास्टर्स हैं, और लेकिन उर्दू अदब से भी इतनी ही दिलचस्पी रही, और फारसी अदब से भी दिलचस्पी उनकी है, और बल्कि फारसी में अशार भी उन्होंने कहे हैं, और जो उर्दू के अशार हैं उसमें भी उसकी आमेजिश हमें नजर आती है, बदरजा कम नजर आती है। और कभी कभी होता है कि मुझसे मर्तबा वसीम बरेलवी साहब ने, पता नहीं क्यों मुझे याद आ गया, मैं असल में बिल्कुल जो लिखती हूँ उस पर मेरा जो दिल चाहता है मैं वो बोलती हूँ, तो ज्यादातर ये होता है मेरे साथ, परेशानी है। तो वही सच्ची बात होती है, वही सच्ची बात होती है जो दिल से निकलती है। जी, मैं उस वक्त साइंस स्टूडेंट थी, तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने ये बहुत गलत काम किया हुआ है कि तुमने मैथ्स ले रखा है और तुम साइंस स्टूडेंट हो और तुम शायरी भी कर रही हो। तो मैंने कहा देखिए भाई, फिर आपने देखिए कि जो मैथमेटिक है वो आप देख लीजिए, उसमें भी क्वेश्चंस बैलेंस करते हैं और केमिस्ट्री में भी, तो बड़ा गहरा ताल्लुक है इससे। और उस वक्त तो मैं काफी मतलब छोटी थी, तो उन्होंने कहा अरे भाई तुमने तो लाजवाब कर दिया, क्योंकि वो भी जो है दर्स व तदरीस से जुड़े हुए थे, तो उसी तरह उन्होंने मुझे छेड़खानी की थी। तो बहरहाल ये वाकया याद आ गया, तो मैं ये कहना चाहूंगी तो बहुत गहरा ताल्लुक है, और यही वजह है कि आपकी शायरी की जो पुख्तगी है वो मुझे लग रहा है कि वो इसका भी असर है। तो मैंने महसूस किया है जी, वरना आमतौर से लोग कहते हैं कि साइंस स्टूडेंट हैं तो शायरी नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और उर्दू के कलाम में जो आपके यहाँ फारसी की आमेजिश मिलती है वो मतलब बहुत जो अल्फाज व तरकीब जो नजर आते हैं, तो वो बहुत एक शेर को इतना खूबसूरत बना देते हैं कि बस कुछ कहना नहीं। और रवायात से जुड़ी हुई आप की शायरी जो है काफी रवायात से जुड़ी हुई नजर आती है, नया रंग भी है लेकिन रवायात जो हमारी कदीम रवायात हैं तो उससे काफी जो है करीब नजर आती है। मैंने महसूस किया है, मैंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, कम ही पढ़ा है। जब किताब हाथ में आई थी तो तब मैं इंशाल्लाह अच्छा सा तबसरा करूंगी, जिंदगी रही तो और मौका दिया अल्लाह मियां ने। तो बहरहाल बहुत ही खूबसूरत जो एक आहंग नजर आता है अशार में, वो फारसी की जो अल्फाज व तराकीब हैं शायद उसकी वजह से मुझे लगता है कि नजर आता है। तो जैसे कि ये मैं कह सकती हूँ कि शोरीदा अहले दर्द भी हैं, अहले दिल भी हैं। शोरीदा अहले दर्द भी हैं, अहले दिल भी हैं, दरबे दरेगे जात मेरी जान इश्क है। तो ये क्या खूबसूरत शेर है जी, शुक्रिया बहुत। पाबंदे सलासिल है तमाशाए शबो रोज, पाबंदे सलासिल है तमाशाए शबो रोज, एक हम है कि शबो रोज, हम है शबो रोज, एक हम है कि तकदीम दिगर देख रहे हैं। यही मेरे ख्याल से मैंने उसमें से पढ़ा है, आपने भेजा था। और मैं यहाँ एक शेर पढ़ना चाहती हूँ उसके सिलसिले में, अकबर इलाहाबादी का, कि गमखाने जहां में वक़्त है क्या हमारे, गमखाने जहां में वक़्त है क्या हमारी, एक नाशुनीदा उफ है, एक आहे बेअसर है, एक नाशुनीदा उफ है, एक आहे बेअसर है,
लेकिन ये आहे बेअसर पुरअसर हो चुकी है। मैं समझती हूँ बेअसर उनके यहाँ जो आए बेअसर थी, ये यहाँ नाशुनीदा की शक्ल में पुरअसर हो चुकी है। और मैं दुआ गो हूँ और नाशुनीदा को खातिर ख्वाह जो है पजीराई नसीब हो। और और ये आपके लिए मैंने ये बस 4 मिसरे लिखे हैं। अब मैं इनको पेश करती हूँ कि अल-अतश की थी सदाएं हर तरफ, अल-अतश की थी सदाएं हर तरफ। उसके बाद फिर सन्नाटा हो गया ना कि शायरी आए, पुकारने लगी लोग बाग। तो मैंने एक जहन में मेरे ये तरतीब आई कि अल-अतश की थी सदाएं हर तरफ, हो रहा था जैसे सहरा का सफर। शायरी नहीं आ रही थी, हो रहा था जैसे सहरा का सफर। नाशुनीदा दर्दो गम थे जो सभी, नाशुनीदा दर्दो गम थे जो सभी, हो गए किरतास पर वो जलवागर, हो गए किरतास पर वो जलवागर। बहुत बहुत मुबारकबाद मैं पेश करती हूँ अंजुम आपा को। और इसी तरह हमारे सामने इसी तरह अच्छी अच्छी शायरी आती रहे, अल्लाह की उम्र दराज करे और बहुत सारी वो किताबें ऐसी लिखें और हम पढ़ते रहें, महसूस होते रहें और मुस्तफीद होते रहें। मैं इस पर ही अपनी बात खत्म करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ज़ाहिर वक्त में सबको थोड़ा थोड़ा बोलना है, तो इसलिए तो मुझे और सुनाने की तो कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज तो आपका ही दिन है। बहुत बहुत मुबारकबाद आप दोनों को जी, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया। और बहुत खूबसूरत अल्फाज में सबीहा सुंबुल साहिबा ने अपने ख्यालात का इजहार किया और बहुत सारी दुआएं जो उनके लिए की, अल्लाह पाक उन्हें मकबूल फरमाए।